खासदार कसा असावा ते आम्ही उदाहरण बोलू शकतो. एक शिकलेले माणूस राहुल शेवाळे. अनिल देसाई जी जो है वो जीतेंगे यहाँ और हम लोग चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन कामयाब होवे. बाला साहब ठाकरे जी ने हमेशा कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा. अभी सोचने की बात है कि कौन मर्द है. बदलाव इसके लिए आएगा क्योंकि पब्लिक बहुत परेशान है, किसी को कोई इंसाफ मिला नहीं और उद्धव जी जो है वो बहुत अच्छा करेगा. देखो शिवाजी साहब को तो हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं, वो ग्राउंड पे आकर के काम करते हैं. मी सध्या आहे मुंबईमध्ये दक्षिण मध्य मुंबई मतदारसंघ जो आहे, जिथे शिवसेना भवन येतं, जिथे शिवाजी पार्क येतं, जिथे सिद्धिविनायक मंदिर आहे, चैत्यभूमी आहे, या मतदारसंघात काटेकी टक्कर पाहायला मिळते. कारण की उद्धव ठाकरेंनी सुद्धा प्रतिष्ठेची लढाई केली आहे. अनिल ते उतरवले आणि विद्यमान खासदार राहुल शेवाळे मैदानात आहेत. त्यांना हॅट्रिक करायचे. आपण इथल्या लोकांशी चर्चा करणार आहोत की काय प्रश्न आहेत, मुंबईतली काय चर्चा आहे, मुंबईत काय परिस्थिती आहे, यावर आपण बोलणार आहोत. आपल्यासोबत काही नागरिक आहेत. साहब जी, मराठी या हिंदी? हिंदी में सर जी. मराठी में पूछू, समजता है कुछ? समझता है. काय इथे काय प्रश्न आहेत, काय निवडणुकीचं काय वातावरण? प्रश्न है बाबूभाई जगजीवन दास ने पूरा फायर गार्डन का भवन जी ने पूरा जिम का फाउंडेशन किया था. आज की 20-25 साल पहले उनकी वजह से पूरा दिखाई दे रहा है. और ये बीजेपी सरकार देश की तरक्की की ओर लेके जा रही है. उद्धव जी से कुछ कहने का कोई मतलब नहीं है, वो अपने रास्ते पे सही जा रहे हैं. मतलब बीजेपी की सरकार आनी चाहिए और उद्धव ठाकरे ये भाजपा के साथ आने चाहिए, ऐसा लगता है आपको? महसूस तो होता है वो गलत ट्रैक पे चले गए. तो आप अभी क्या लगता है आपको, यहाँ पे जो खासदार है राहुल शेवाळे जी, वो वापस चुन के आने चाहिए? वापस चुन के ही आएंगे वो. उनके बहुत सारे अच्छे कार्य हैं, हम लोग उनसे बहुत प्रेरित होते हैं. आपल्यासोबत भाजपचे कार्यकर्ते आहेत, नगरसेवक माजी राहिलेले आहेत. काय वाटतं इथली राजकीय परिस्थिती पाहता? इथे उमेदवार आहे शिवसेनेचा, भाजप कशा पद्धतीने मदत करते राहुल शेवाळेंना? राहुल शेवाळे जी पिछले 10 साल से खासदार रह चुके हैं और उनका काम जो है बहुत ही अच्छा रहा. जब कोरोना हुआ उस वक्त भी सारे लोग जो थे, पॉलिटिकल लोग जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उस वक्त अगर जो कोई था मैदान में तो राहुल शेवाळे जी थे. उन्होंने जिनको गाँव में जाने का था उनको टिकट निकाल के देने का काम उन्होंने शुरू किया था. भूखे लोग थे उनको खाना पहुंचाने का काम किया था. जो बीमार थे उनको हॉस्पिटल तक लेके जाने का काम उन्होंने किया था. सबके बीच में वो 2.5 साल रहे. लोग डरते थे अगर जो इन लोगों के साथ रहेंगे तो हमको भी बीमारी लगेगी, लेकिन वो मर्द का बच्चा उसकी परवाह न करते हुए लोगों के साथ रहा और लोगों की जो कठिनाई थी उसको दूर करने का काम उन्होंने किया. इसलिए यहाँ के सारे लोग जो है उनको मानते हैं. उनका काम नज़दीक से देखा है और जो जो यहाँ डेवलपमेंट हुआ है उस डेवलपमेंट में अधिक से अधिक काम जो है हमारे राहुल शेवाळे जी ने किया. आपने मर्द का बच्चा ये जो वर्ड यूज किया, तो उद्धव ठाकरे वो वर्ड यूज करते हैं कि हम मर्द है, जो भाग गए वो गद्दार है. तो उद्धव ठाकरे जी को आपके जो सहकारी थे वो अभी वो मर्द जो कहते हैं वो खुद को या जो भाग गए उनको नहीं कहते, क्या लगता है? देखो, बाला साहब ठाकरे जी ने हमेशा कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा. लेकिन अभी सोचने की बात है कि कौन मर्द है जो देश का विकास कर रहे हैं, उसके साथ हम सभी लोग हैं. और गद्दारी अगर जो किसी ने की है तो उद्धव ठाकरे जी ने की है और उनका जो ख्याल है उससे यहाँ के लोग कोई भी सहमत नहीं है. आपल्यासोबत आणखीन काही नागरिक आहेत. तुम्ही इथलेच का? मराठी हिंदी क्या? हिंदी. हाँ, तो क्या लगता है यहाँ पे जो एमपी है, खासदार है, यहाँ पे जो राहुल शेवाळे है, वापस चुन के आएंगे या उनको प्रति कुछ नाराजी यहाँ पे दिख रही है? जो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करेंगे वो अवश्य जीत के आएंगे. क्यों कि विकास की राजनीति और मोदी का जो है डेफिनेशन क्या है, मोदी में मास्टर डेवलपमेंट इंडिया.
मास्टर ऑफ डेवलपिंग इंडिया, तो उनको जो भी सपोर्ट करेंगे विदाउट एनी डाउट ही और सी विल बी विनर। तो आप मोदी जी को देख के वोट डालेंगे या फिर यहाँ के जो खासदार है उनको देख के वोट डालेंगे? मैं तो इधर 5 साल से आया, मैं गुजरात से, अहमदाबाद से, इसलिए पर्टिकुलर पर्सन के लिए मुझे मालूम नहीं, लेकिन 19 दिसंबर को चीफ मिनिस्टर साहब आए थे यहाँ एक ब्रांच ओपनिंग के लिए, तभी भी मैं उनको स्वागत के लिए शंख बजाया था और वो मंदिर में गए थे। फिर उनका पीए था, उनको भी मैंने मिला था। तो मुझे तो जो भी देश के लिए और मोदी जी के साथ है वो अवश्य में मुझसे जो एक बार मोदी जी के लिए आप शंख बजा के दिखाएंगे हमें? जरूर, क्यों नहीं। आपका एज कितना है? सत्ते पे सत्ता, सत्ते पे सत्ता। 77। और मुझे तो 125 साल जीना है। हाँ। श्री कृष्ण को जो है वो उनको हराना है। 125 साल जीना है। 125 ईयर्स। जिस तरह से आपने शंख बजाया, आप 125 ने 130 साल जिएंगे। जरूर। सोबत आणखीन काही नाही. काय विचारा मराठीत काय विचार मराठी माणूस आपल्या सोबत आहे. मुंबई म्हटलं की थोडं मराठी हिंदी हा भाग येतोच. काय वाटतं इथले जे प्रश्न आहेत, म्हणजे ठीक आहे खासदारांनी सोडवले असतील किंवा काही असेल, पण इथले प्रश्न आहेत की हे प्रलंबित आहेत, हे प्रश्न आणखीन पुढे जाऊन सुटायला हवेत? माझा पहिला प्रश्न असा आहे, आपण गर्व से हम भारतीय आहे, त्याप्रमाणे भारत मजबूत राहण्याकरता प्रत्येक जिल्ह्यामधून निवडणारे खासदार कसा असावा ते आम्ही उदाहरण बोलू शकतो. एक शिकलेले माणूस राहुल शेवाळे, प्रत्येक जिल्ह्याचा खासदार चांगला असला तर देश मजबूत होईल, मोदी मजबूत होणार. मोदी मजबूत म्हटलं तर भारताला संपूर्ण जगामध्ये ओळखणारे, भारताच्या प्रत्येक 10 वर्षांनी एवढं डेव्हलप केलं आहे मोदींनी, ते मोदीला सहायता करण्यासाठी खासदार असतो. खासदारनं सहायता करायला तालुका असतो, तालुका वार्ड प्रत्येक पन्न्याचा मतदार असतो. आम्ही एक मतदार आहेत, हे मतदारप्रमाणे आम्हाला खासदार हवा आहे, चांगला खासदार हवा आहे, सुशिक्षित असला पाहिजे, 24 तास कार्यरत असणारे खासदार पाहिजे. असा एक खासदार आम्हाला राहुल शेवाळे आहे. त्याच्या 10 वर्षापासून मी काम बघताय, तो चांगलं काम करणार, देशाला मजबूत करण्यासाठी आमच्या परिवार, आमच्या कुटुंब सगळे आम्ही राहुल शेवाळ्याच्या सोबत आहे. पण तुम्हाला काय वाटतं, शिवसेनेत 2 गट पडले, शिवसेना फुटली, याआधी शिवसेना म्हणून मुंबईत अनेक कामं झाली, आता जी फुटलेली 2, म्हणजे तुम्ही आता राहुल शेवाळ्यांसाठी कौतुक केलं, त्यांचं बोलले, उद्धव ठाकरेंविषयी काय वाटतं? आपला या चॅनलच्या माध्यमातून हे सांगू इच्छितो, देशाला जन्मणे आणि देशाच्या जनसंख्या वाढवणे, वजन वाढवणे नाही, देशाला मजबूत करण्यासाठी प्रत्येकाला एक मनत लागतात. तसा एक होऊन गेले बाळासाहेब ठाकरे. बाळासाहेब ठाकरे सगळं हिंदू धर्माला सगळे एकत्रित घेऊन चालत होते. त्या बाळासाहेब ठाकरेच्या फॅमिली म्हणून उद्धव ठाकरेंनी हे निर्णय घेतला आहे, काँग्रेसबरोबर अजिबात जाणार नाही, काँग्रेसचा शब्द ना काढणारे बाळासाहेब ठाकरेंचा मुलं असा करतो. आम्हाला ते दिवसून आजपर्यंत आम्हाला कंट वाढते, उद्धव ठाकरेंनी एक निर्णय चुकीचा घेतला आहे. तुम्ही साऊथ इंडियन आहात वाटतं. मग तुम्ही इथे कधी मुंबईत किती वर्षांपासून राहता? आम्ही जन्मापासून इथंच आहे. मग इथे जो मराठी विरुद्ध मराठी असं जो काही चर्चा होते, तुम्ही चांगलं मराठी बोलताय, अनेकांना नाही बोलतायत, पण जी चर्चा होते, तुमची चर्चा होत असेल, काय वाटतं ही जी मुंबईत आल्यावर मराठी बोललं पाहिजे किंवा मराठी आलं पाहिजे, ही जी चर्चा होते त्याविषयी तुमचं मत काय? काय चर्चा होते का? माझं म्हणणं असं आहे, मराठी माणसासारखा हृदय कोणाकडे नाही. देशामध्ये कुठे गेला 110% गेलं तर मराठी माणूस सगळ्यांना पचून घेतो. ते कुठलं UPचे येऊ द्या, बंगाली येऊ द्या, मुंबईमध्ये आल्यानंतर स्वतःच्या पोटासाठी करतो, त्याच्यानंतर त्याला वाटतो की देश सर्वात आपला नोकरी, आपला फॅमिली, आपला दक्षिण मुंबई जिल्हा, भारत, तसा ते काम करत असताना मराठी माणसाचा एक लगाव असतो. ते आपल्याला एवढं आवडलेलं आहे. जगामध्ये कुठे आता इस्रायल बघा, इस्रायलमध्ये सेकंड स्पीचिंग लँग्वेज मराठी आहे. म्हणजे मराठी माणूस संपूर्ण देशाला एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेणारा मराठी माणूस असतो. तुम्ही मला वाटतं तामिळनाडूचे असाल, माझा बेंगलोर. हां, कर्नाटक. पण दक्षिण भारतात गेलं की भाषेविषयी थोडंसं अनेकांना आपुलकी वाटते, बोललं जातं. मुंबईत मात्र अनेक वेळा नोकरी असेल किंवा अनेक गोष्टी असतील, त्यात बाबा मराठी नको अशी चर्चा होते, एक अमराठी म्हणून, पण मराठी येतं म्हणून. तुम्हाला काय वाटतं? माझा एक असं म्हणणं आहे, UPमध्ये गेलं तर हिंदी भाषिकांना आपण इज्जत दिलं पाहिजे,
कलकत्तामध्ये गेलं तर बंगाली लोकांना दिलं पाहिजे, कर्नाटकमध्ये गेलं तर कर्नाटक, तसंच मुंबईमध्ये आलं तर मराठी माणसाला आपण दैवत मानून त्यांच्यासोबत काम केलं पाहिजे. नक्कीच मराठी भाषेवर बोलणारा एक व्यक्ती आपल्यासोबत एक तरुण सुद्धा आहे. ये काय नाही काय मराठी हिंदी का हिंदी हाँ हिंदी में पूछता हूँ. क्या इलेक्शन में एज कितना है आपका? 27. 27 एज है. पहली बार वोट करोगे या इससे पहले किया है? मैं यहाँ नहीं, राजस्थान में रहता वोटिंग. राजस्थान से हो आप, वोटिंग वहाँ पे है. तो यहाँ पे कब कितने साल से रहते हो? 12 साल से. 12 साल से यहाँ पे रहते हो. क्या लगता है मतलब वोटिंग उधर होगा फिर भी यहाँ पे मुंबई में 12 साल से रह रहे हो, मुंबई का डेवलपमेंट हुआ है 12 साल में या क्या हुआ है? बहुत अच्छा हुआ है. किसने किया? मोदी सरकार ने, शिंदे सरकार ने. उद्धव ठाकरे के बारे में क्या है? उनका राय अभी अलग हो गया है. अच्छा. जैसे बाला साहेब थे हिंदू हृदय सम्राट, वो हिसाब से उनका विचारधारा नहीं है. अनेकांनाच वाटतं की इथे मोदी येतील, भाजप येतील. आपल्यासोबत आणखीन काही नागरिक आहेत. क्या लगता है इलेक्शन में क्या होगा? इलेक्शन में 400 पार है इस बार. मुंबई से आपको लगता है कि 6 के 6 या 6 में से कितने चुन के जाएंगे? 6 में से 5 तो पक्का है. एक कौन सा नहीं जाएगा? 6 में 6 जाएगा. यहाँ पे आपको लगता है कि जो खासदार है उन्होंने 100% डेवलपमेंट किया है या देखो शिवाजी साहब को तो हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं. वो ग्राउंड पे आकर के काम करते हैं और किसी का कोई भी कार्यकर्ता हो या स्थानीय रहिवासी हो, उनकी कोई कुछ भी समस्या है, वो एनी टाइम ग्राउंड पे आके काम करते हैं. कोई भी एरिया हो, नगर हो, कोई भी समस्या लेके जाओ, वो हमेशा उसके लिए एक्टिव रहते हैं. और काम किया उन्होंने, काम किया और आगे भी करेंगे, हमें भरोसा है. और इस बार शिवाजी साहब भी आने वाले हैं. और केंद्र में तो मोदी सरकार, सवाल ही नहीं आता है. आज देखो ना, मोदी जी के नेतृत्व में भारत हमारी इतनी ऊंचाइयों पर जा रहा है. आज जब पाकिस्तान जैसे देश को छोड़ के पूरे वर्ल्ड में भारत का क्या लेवल है, क्या इज्जत है. अभी रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ा था तो वहाँ लोग, जो भारतीय झंडा जिनके हाथों में था, वो सभी सुरक्षित बाहर गए. वहाँ के सैनिक कितना आदर, मान, सम्मान, रेस्पेक्ट दे रहे हैं. आज हमारे वीज़ा का जो वैल्यू था ना, वो कितना बढ़ गया है. अगर उसमें आपका इंडियन वीज़ा है तो बस आपका तो ऐसे आपका ब्रांड हो गया, आप समझो. ये मोदी जी का देन है. तो उद्धव ठाकरे जी ने भी शिवसेना हो या मुंबई के लिए बहुत कुछ किया है. तो उनके बारे में अभी क्या लगता है? राहुल शेवाड़े खासदार है, उन्होंने काम किया ठीक है, लेकिन उद्धव ठाकरे जी शिवसेना के नेता है, वो शिवसेना के लीडर रहे, शिवसेना को लेके आगे बढ़ा रहे. उनके बारे में क्या राय है अभी? देखो एक्चुअली मैं रियल बोलूँ, सबसे पहला मेरा लाइफ का जो वोट था मैंने शिवसेना को दिया है और कंटिन्यू आगे भी शिवसेना को दिया हूँ. बट कब? जब तक बीजेपी और शिवसेना गठबंधन में थे. बीजेपी और शिवसेना गठबंधन में थे तो, और मेरा वोट अगर उस समय मैंने दिया भी था ना, तो बाला साहेब ठाकरे को ध्यान में रखते हुए था. बाला साहेब ठाकरे हमारे आइडियोलॉजी थे. बाला साहेब ठाकरे की जो छवि थी वो हिंदू हृदय सम्राट की थी. उद्धव साहेब ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे बोलते थे कि मैं मेरे जीते जी शिवसेना का कांग्रेस होने नहीं दूंगा. बाला साहेब का ऐसे वचन थे. बट आज वही शिवसेना, बाला साहेब के जाने के बाद शिवसेना कांग्रेस के शरण में चली गई. हम कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं करते कि जिस पार्टी ने देश के टुकड़े किए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, आज यहाँ पे भारत में हम हमारे देश में घटते जा रहे हैं. अभी ये जल्दी का एक रिपोर्ट आया है जिसमें बताया जा रहा है कि टोटल हिंदू की आबादी 6% घट गई है और मुस्लिम भाई हमारे, वो भी हमारे ही है, बट उनकी 45% आबादी बढ़ रही है. तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे लिए तो वर्ल्ड में कोई एक भी कंट्री नहीं है. हमको लग रहा है हम मोदी के नेतृत्व में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं. हमारा घर, परिवार, देश, सब कुछ हम उसको सुरक्षित महसूस कर रहे हैं. ठाकरेंसोबत मुस्लिम समाज जातोय अशी चर्चा आहे. काय बदललं यावेळेस निवडणुकीचं वातावरण? अभी तो बहुत बदलाव आएगा. अभी बदलाव इसके लिए आएगा क्योंकि पब्लिक बहुत परेशान है, जनता भी परेशान है. आपको तो खुद मालूम है अभी क्या हाल चल रहे हैं. तो अभी जो कुछ हो गया जो पिछले 10 साल, अभी दोबारा वो गलत कोई नहीं करेगा क्योंकि किसी को कोई इंसाफ मिला नहीं है. बहुत सारे ऐसा मसला है जो नहीं मिला. हर मुस्लिम की बात नहीं है, हर जनरेशन का, हर कौम की, हर इसकी बात कर रहा हूँ. भेदभाव नहीं की बात कर रहा हूँ. रिलीजन बेस सबके लिए परेशान है. अभी कुछ लोग बोलता नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं. तो ये लाभ में बदलाव लाना ज़रूरी है, बहुत बदलाव लाना. और उद्धव जी जो है वो बहुत अच्छा करेगा, ऐसा उम्मीद है हम लोग का. बहुत अच्छा करेगा. और आनंद देसाई साहब भी बहुत अच्छा है और किसी तरह से भी उनको जिता के लाना है, ये हमारा कर्तव्य है. इस राहुल शेवाळे इथले खासदार आहेत, त्यांनी देखील अशी चर्चा आहे की खूप कामं केली आहेत. तुम्हाला काय वाटतं, राहुल शेवाळेंनी कामं केली आहेत का? राहुल शेवाले भी अपना अच्छा पहचान का है. राहुल शेवाले भी हमारे ये बस्ती का ही है, बचपन से ऐसा नहीं जानते हम लोग. और बाकी जो है हमारा जो जमाल साहब बताएगा आपको, जो है ये भी हमारा अखबार का जो है बहुत बड़ा आदमी है, इसको भी जानता है सब कुछ. हम लोग जो है उनके साथ है सब लोग. जो भी होगा अच्छा होगा. जमाल संजर से बात करो आप, वो भी बता देगा आपको बाकी जो भी बात है.
काय वाटतं या निवडणुकीमध्ये दक्षिण मध्य मुंबई असेल तिथे अनिल देसाई आणि राहुल शेवाळे दोघेही हाडाचे शिवसैनिक आहेत, पण आता एक शिंदेसोबत आहे, एक ठाकरेंसोबत आहे. कोणाचं पारडं जड वाटतो या दक्षिण मध्य मुंबईमध्ये आणि विशेषतः या परिसरात? इस परिसर में तो अनिल देसाई आगे चल रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जो इंडियन अलायंस यानी जो महागठबंधन बना है उसमें कांग्रेस भी है, एनसीपी भी है, आईयूएमएल इंडियन मुस्लिम लीग है और कुछ अम्बेडकरवादी जमातें भी हैं। तो ये लोग ये असल में ये कांग्रेस का गढ़ रहा है पिछले समय में। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे अनिल देसाई और राहुल शिवाले में आगे कौन चल रहा है, तो क्योंकि ये एनसीपी और कांग्रेस इनसे ज़्यादा और ये मुस्लिम आबादी है और आज का मुसलमान हाँ यहाँ पे एक ऐसी हमेशा यहाँ पे सेकुलर ताकतों को वोट दिया गया है, सेकुलर लोगों को वोट दिया गया है। तो ऐसा ये गुमान गालिब है कि यहाँ पे सेकुलर वोटर्स जो है वो अनिल देसाई साहब के साथ ज़्यादा जाएंगे। नहीं मतलब एक बात ऐसी है कि उद्धव ठाकरे जी के साथ मुस्लिम समाज इस बार जा रहा है, उसका कारण कांग्रेस के साथ वो गए इसलिए या अलग कुछ कारण? नहीं, उद्धव ठाकरे जी ने भी कहा है ना कि जो पहले हो गया सो हो गया। अभी देखिए, अभी मैं आपको बता दूं, जो बम्बई के म्युनिसिपल स्कूल है वहाँ पे जो टैब बांटे गए शिवसेना की तरफ से, ई लर्निंग के टैब, तो वो टैब जो है जैसा गुजराती बच्चों को दिया गया, मराठी बच्चों को दिया गया, हिंदी बच्चों को दिया गया, तो वैसे ही टैब उर्दू के बच्चों को भी दिया गया। कोई भेदभाव नहीं किया उन्होंने। और अब अपनी तकरीरों में भी वो कहते हैं कि भाई अगर देश बचेगा तो हिंदू बचेगा, देश बचेगा तो मुस्लिम बचेगा, सबसे पहले देश। तो हम भी उनके साथ हैं, इस नारे के साथ हैं कि देश बचाओ आंदोलन में हम उनका साथ देंगे। आपको क्या लगता है इस बार? नहीं, आप बस कौन से मुद्दे यहाँ पे है कि यहाँ पे आप रह रहे सालों से, कौन से ऐसे मुद्दे हैं कि वो मुद्दे यहाँ पे अब तक उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, ध्यान देना चाहिए? क्या मुद्दों पे ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है? मुद्दों का सवाल ऐसा है, अभी आपके सामने ये रोड वगैरह देख लिए, बाजार जाकर देखिए, यहाँ पे कॉरपोरेटर, एमएलए सब आए, लेकिन आज 5-10 साल में यही हालत है। अभी आप बाज़ार में जाइए, उधर शाम के टाइम पानी लीकेज का इसका कोई ध्यान देता नहीं है। अब ये है अनिल देसाई साहब आएंगे और हम लोग तो ज़्यादा सब लोग यहाँ पर उद्धव साहब ठाकरे के लिए हैं और उनसे इत्तेफाक करते हैं हम लोग। और जो भी मतलब यहाँ पे अभी जैसे हमारे जमाल भाई ने बताया कि वो टैब वाली बात, तो यहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा जो अगर हमारे उद्धव साहब ठाकरे आएंगे तो ये जो बदलाव आया है मुस्लिम समाज में, अब अभी बात करते होगे वगैरह, ठाकरे के साथ हो या फिर शिवसेना के साथ हो, तो ये बदलाव आगे भी कायम रहेगा या सिर्फ इस बार ऐसा बदलाव आया, ऐसा क्या लगता है? नहीं, ये आगाड़ी तो आगे भी रहेगी और हम लोग साथ रहेंगे सर। आपको क्या लगता है कि ये इलेक्शन में अनिल देसाई जी या राहुल शेवाड़े जी दोनों में से कौन सा अगर आदमी खासदार बन गया आपका तो अच्छे से काम होगा? अनिल देसाई जी जो है वो जीतेंगे यहाँ, तो यहाँ बहुत जो है वो काम होगा और इंडिया जो गठबंधन है और वो कामयाब होएगा। और हम लोग चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन कामयाब होवे। और यहाँ 10 साल से जो है ना, जो एमपी रिया है, जिस पार्टी से उसने गद्दारी किया और इधर गांव का आज तक के उसने कुछ काम नहीं किया, तो ऐसे को पब्लिक यहाँ नहीं चाहेगी। और हम चाहते हैं कि अनिल देसाई जी यहाँ आवे। राज ठाकरे जी पहले सेक्युलर थे, थोड़ी बात करते थे, उनके साथ भी वो समाज था, अब वो हिंदुत्ववादी हो गए, तो उसका कुछ आपको इफेक्ट लगता है क्या कि फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई नहीं है, वो सेकुलर है, वो पहले भी सेकुलर ही थे और आज भी वो है। और वो सबको लेके पहले सबको लेके काम करते थे। पहले जब वो सीएम बने थे जब भी सबको लेके चले थे और आज भी सबको लेके चल रहे, इसलिए हम हर मज़हब के लोग जो है उसके साथ में हैं। ऐसी मतलब कुछ बातें होगी यहाँ पे कि संविधान बदला जाएगा या कुछ और सीए होगा, इस बारे में कुछ चर्चा होती है यहाँ पे? चर्चा बहुत होती है। अब इन लोगों ने कहा कि 400 पार, अब की बार 400 पार, 400 पार का तो कहीं तक भी नहीं दिख रहा है। आप नॉर्थ में ले लीजिए, साउथ में ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, सारे सर्वे आ रहे हैं। जो 3 चरण अभी हुए हैं उसमें पोलिंग भी कम है, इन लोगों की हवा टाइट है अभी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये 2 शिवसेना हो गई, इसका मुंबईकर पे बहुत इफेक्ट होने वाला है या हो रहा है, इलेक्शन में भी हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा भी है क्या 2 गट शिवसेना में है या नहीं? शिवसैनिक किसके साथ है, आपको क्या लगता है?
हाँ, शिवसेना दो हो गई, एक तो शिंदे ग्रुप शिवसेना हो गई, एक उद्धव जी बाला ठाकरे साहब की शिवसेना हो गई। दो ग्रुप तो हो ही गए हैं। तो ये दो ग्रुप में जो ठाम जो कट्टर शिवसैनिक है वो उद्धव जी के साथ हैं। और चूंकि राहुल शिवाले ने भी बड़ी मेहनत की है, 10 साल वो एमपी रहे हैं और कॉरपोरेटर रह चुके हैं, स्टैंडिंग कमेटी, तो उनका भी अपना एक ग्रुप है, उनके साथ भी यानी शिंदे ग्रुप के शिवसैनिक हैं। तो दो ग्रुप तो हो ही चुका है, तो नजर आ रहा है। तर आपण इथे चित्ता कॅम्प परिसरात होतो. इथल्या नागरिकांनी आपल्याशी चर्चा केली, आपलं मत मांडलं आणि इथे कोणाची चर्चा आहे असं देखील ते म्हणालेले आहेत.